हाय स्टूडेंट्स, बेसिक स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स आपको लर्न हो गए होंगे। उसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो हम लिमिट से पढ़ते आए हैं, डेरिवेटिव में भी यूज़ किया था, वही हमें यहाँ पे यूज़ करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल्स अब हमको सॉल्व करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट प्रॉब्लम दिया है tan स्क्वायर एक्स। एज यूजुअल let I is equal to integration tan square x dx। याद करना, कोई स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हमारे पास है क्या? नहीं। फिर हम क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला हमारे पास है? याद करना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वैल्यू हम ऊपर रख देंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर, थीटा की जगह x लिखना है, थीटा की जगह x लिखना है। क्या बनेगा? सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। चलो इंटीग्रल सेपरेट कर लेते हैं। सेक स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। अब ये किसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है? करेक्ट सोचा आपने। tan x का डेरिवेटिव क्या है? सेक स्क्वायर x। देयरफॉर सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। ये हुआ हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम, एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 2। चलो यहाँ चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2। As usual, first step, let I is equal to integration sin 2x by cos x dx। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेना पड़ेगी क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, क्वेश्चन रूल तो हमारे पास है नहीं और वैसे भी यहाँ आपको यूज करना भी नहीं है। क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हुआ करता था? बहुत बार हम क्लास में रट चुके हैं। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। पुट अप करो, यहाँ पे वैल्यू देखते हैं क्या बनेगा। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x के जगह थीटा की जगह x लिखना है, तो फिर क्या होगा? 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर cos x एज यूजुअल। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, टू कांस्टेंट है देखना, मैं पहले ही बाहर निकाल चुकी हूँ। cos x कैंसिल विद cos x, क्या बचेगा? 2x तो पहले बाहर निकला है, क्या बचेगा? sin x dx। अब बोलना इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ है? 2 cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c, क्योंकि इंटीग्रेशन माने है क्या? एंटी डेरिवेटिव है, जो हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेट I is equal to integration sin x upon cos square x dx। Therefore, I is equal to integration sin x by cos square x है, मैं इसको अलग करना पसंद करूंगी, cos x into cos x dx। बोलना तो जरा क्या बना अभी? sin x upon cos x, करेक्ट। tan x, सही सोचा आपने। 1 अपॉन cos x माने sec x dx। स्टैंडर्ड इंटीग्रल हमें मिल गया है। क्या है इसका? किसका डेरिवेटिव है? पहले बोलो, ये sec x का डेरिवेटिव है, sec x into tan x। तो sec x into tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sec x प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना ना भूले। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। लेट I is equal to integration cos 2x by sin square x dx। याद आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला? क्या लिखेंगे? बोलना तो जरा। cos 2x है, याद करना, cos 2 थीटा इज इक्वल टू, 4 फॉर्मूलेज हुआ करती थी, लेकिन आप उसमें से कौन सी हेल्प लेंगे? cos 2, चूंकि नीचे sin स्क्वायर x है, तो मैं देखूंगी ऐसा फॉर्मूला जिसमें cos स्क्वायर और sin स्क्वायर आए। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। पुट अप
क्या बनेगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x, थीटा की जगह x है, क्या लिखना पड़ेगा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x dx। क्या कहते हो, प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या? नहीं, जब भी इंटीग्रेशन में कुछ समझना है पहले इनको अलग अलग कर दो। देखना, दो न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है, इनको अलग करने के बाद देखते हैं क्या बनता है, cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x, बीच में साइन माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x dx। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos अपॉन साइन क्या बनेगा, cot स्क्वायर है तो cot स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x कैंसल 1 dx। अब फिर से cot स्क्वायर थीटा, वही बात चली, जैसे कि हमारे पास tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली था नहीं तो हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज किया, बस उसी तरह यहाँ पे भी हम यूज करेंगे। बोलना जरा, जैसे tan के लिए बना वैसे ही cot के लिए बनेगा, क्या बनेगा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, देयरफॉर cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे फिलअप कर दो, देखते हैं क्या होगा। यहाँ लिखती हूँ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cot स्क्वायर x के जगह क्या लिख, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा की जगह लिखना है कोसेक स्क्वायर थीटा, x की जगह थीटा, बोलना जरा, कोसेक स्क्वायर x माइनस 1, ये किसके लिए लिखा है, ये किसके लिए सब्स्टिट्यूशन किया है, cot स्क्वायर x के लिए, बगल वाला माइनस 1 एज इट इज ब्रैकेट कंप्लीट dx। हाँ, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 dx लिख लो। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेपरेट करना है, कोसेक स्क्वायर x dx माइनस 2 तो कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन 1 dx। आंसर क्या आएगा, किसका इंटीग्रेशन है, cot x का डेरिवेटिव क्या हुआ करता था, माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बनेगा माइनस cot x, बीच में साइन माइनस 2 एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। ये हुआ हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। एज यूजुअल हमारी फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। देखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, क्वोशंट रूल अभी हमारे पास है नहीं, वैसे भी इंटीग्रेशन में क्वोशंट रूल है नहीं, फिर हमें ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेना पड़ेगी। और फिर से cos 2 थीटा, मैं वही फॉर्मूला सिलेक्ट करूंगी जिसमें cos स्क्वायर और sin स्क्वायर दोनों टर्म रहेगी, ऐसा फॉर्मूला cos 2 थीटा के लिए सिलेक्ट करूंगी। कौन सा है, फर्स्ट वाला, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। यूज दिस फॉर्मूला एट दिस, I is equal to integration, instead of theta there is x, therefore cos square x minus sin square x divided by sin square x into cos square x dx। ध्यान से समझना, I is equal to integration, देखना ऊपर न्यूमरेटर में दो टर्म के बीच में माइनस साइन है, डिनोमिनेटर में दो टर्म के बीच में मल्टीप्लाइड साइन है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, जब भी क्लास में मैं पढ़ाती हूँ आप कुछ भी सिली इडियट सी डिफिकल्टी पूछते हो, इसलिए थोड़ा समझा के बता रही हूँ। देखना cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाइड होने की वजह से साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स
दोनों के हिस्से में आएगा। कैसे बनेगा? cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय कंप्लीट टर्म sin स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर x, बीच में साइन माइनस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय कंप्लीट टर्म आएगी sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। अब cos स्क्वायर x कैंसल इज इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कैंसल 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब मैं इनको सेपरेट करते हुए लिखूंगी। इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन को हम क्या पढ़ा करते थे? कोसेक स्क्वायर। 1 अपॉन साइन स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। इंटीग्रेशन सेपरेट भी कर लिया माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। 1 अपॉन कॉस को क्या पढ़ा करते थे? सेक। यहाँ पे क्या है? स्क्वायर, तो क्या लिखूंगी? सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन गया। बोलना तो जरा, कोसेक स्क्वायर एक्स इसका इंटीग्रेशन है माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, देयरफॉर कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, बीच में साइन माइनस। किसका डेरिवेटिव है? tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, देयरफॉर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस c। ये हुआ हमारा प्रॉब्लम नंबर 5। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं, थोड़ा ध्यान दें। देखो एज यूजुअल फर्स्ट स्टेप तो वही लिखेंगे, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डीएक्स। एक बात बोल रही हूँ जो हम लिमिट से करते आते थे, थोड़ा ध्यान देना। जब डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स या 1 माइनस साइन एक्स हुआ करता था तो हम हमेशा डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया करते थे। लिमिट में भी वही किए हैं। देखते हैं क्या होगा। I इज इक्वल टू, और आगे भी यही करना है, देखना प्रॉब्लम कितना सिंप्लीफाइड हो जाएगा। साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय, किसको रैशनलाइज करना है? डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में कौन है? प्लस है। रैशनलाइजिंग टर्म बोलना 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, होल ब्रैकेट कंप्लीट डीएक्स एज इट इज। अब बोलो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर में कौन है? साइन एक्स, अनदर ब्रैकेट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय, इसको पढ़ना 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। कुछ एक आइडेंटिटी यूज आ रही है जो हम प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा करते थे। क्या हुआ करती थी वो? a प्लस बी a माइनस बी क्या हुआ करती थी? बोलना जरा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस यहाँ वही बात चली। 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू साइन एक्स, क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिखूं यहाँ पे? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन मुझे पता है 1 का कौन सा भी पावर, कोई भी पावर 1 ही रहता है, तो मैं 1 स्क्वायर को 1 लिखी तो क्या हुआ? और इंटू डीएक्स विथ रिस्पेक्ट टू डीएक्स इंटीग्रेट करना है। अब I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स से ब्रैकेट मल्टीप्लाई साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, फिर से मुझे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला याद आ रहा है। कौन सा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मुझे लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स। वही बात मैंने पहले ही बता चुकी। अगर आपने समझ में नहीं आ रहा, पहले काम एक ही करना है, उनको अलग अलग करना है। साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, बीच में साइन माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक स्टेप बढ़ाती हूँ साइन एक्स
अपॉन, वरना मैं यही डायरेक्टली लिख सकती थी, cos x इंटू cos x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। साइन x अपॉन cos x क्या हुआ करता था, tan x, तो साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x क्या बनेगा, tan स्क्वायर x dx। अब देखते हैं, इसको हम बाद में लिखते हैं, ठीक। चलो, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स tan x 1 अपॉन cos x sec x, इसको भी आप बात करते हैं, माइनस, याद करो अपना पहला प्रॉब्लम, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें डायरेक्ट मिला था क्या, नहीं, क्या लिखे थे उसको हमने, ब्रैकेट करना ना भूले, देखना कहाँ गलती करते हो, sec स्क्वायर x माइनस 1। फर्स्ट प्रॉब्लम याद करना, हमने लिखे थे tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, बस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1। ब्रैकेट देना ना भूले, मैं हमेशा आपको क्लास में भी याद दिलाती हूँ, वरना क्या गलती हो जाती है, देखो ये ऐसे कर देते हैं, क्या बनेगा, इसका तो इंटीग्रेशन लिख दोगे, इसका भी लिख दोगे, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन लिखोगे माइनस x, जबकि वो आएगा माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस x, इसलिए ब्रैकेट याद से देना। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan x इंटू sec x dx माइनस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। अब इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, I इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, sec x माइनस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan x प्लस x प्लस c, ये लिख लीजिए प्रॉब्लम नंबर 6। चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 7, इंटीग्रेशन tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx। एज यूजुअल हमारी फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan x डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x dx। देखो, जब भी हमारा डिनोमिनेटर था 1 प्लस साइन एक्स, न्यूमरेटर में कुछ भी हो, साइन रहेगा कॉस रहेगा, साइन भी रह सकता है कॉस भी रह सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन एक्स है या 1 माइनस साइन एक्स है, तो हम क्या किया करते थे, रैशनलाइज, बस यहाँ पे वही करना है, रैशनलाइज। क्यों, अभी बताइए क्यों, देखते हैं पहले क्या होता है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan x डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x मल्टीप्लाइड बाय, रैशनलाइजिंग टर्म बोलना जरा, sec x माइनस tan x और sec x माइनस tan x, ये रैशनलाइजिंग टर्म, ब्रैकेट कंप्लीट dx। देखते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर क्या बना, tan x इन द ब्रैकेट sec x माइनस tan x, मेरे साथ बोलते हुए लिखना है, या तो पहले अच्छे से समझ लेना है फिर लिखना है, क्योंकि अभी तो आपके सामने वर्चुअल गुरु है, इसलिए आपको आधुनिक एकलव्य बन के पढ़ना है, थोड़ा ध्यान देना। sec x प्लस tan x, sec x माइनस tan x, जब ये वाली आइडेंटिटी जब हम डिस्कस कर चुके हैं, a प्लस बी a माइनस बी, क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे a कौन है, sec x, b कौन है, tan x, a प्लस बी a माइनस बी, कैसे बनेगा, बोलना मेरे साथ, बोलते चलना, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx। इससे क्या हुआ, मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद आ रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, हमारा क्या है माइनस tan स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, क्या बनेगा, sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर इधर आ गया, माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ कौन बचा 1, बस मैं डिनोमिनेटर sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x को क्या लिखूंगी, 1 लिखूंगी, बोलो क्या बनेगा। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan x से ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हुए चलना, tan x
x इंटू sec x माइनस tan x इंटू tan x tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x को क्या मिलेगा, क्या लिखेंगे हम 1 और dx। अब अगली स्टेप, अच्छा ये इरेज 2 बार करना पड़ा इस बार में क्योंकि मुझे याद आ रहा है क्लास में बच्चे प्रॉब्लम मेरे से पहले सॉल्व कर लिया करते थे और वेटिंग किया करते थे कि मैडम नेक्स्ट प्रॉब्लम कब देते हैं, इसलिए मैंने पहले ही अगले प्रॉब्लम्स लिख लिए ताकि जो एक्सपर्ट है, जो मैथ्स में एक्सपर्ट है, वो जल्दी जल्दी आगे आगे प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। ठीक है, अभी रुको थोड़ी देर मेरे साथ। I इज इक्वल टू क्या लिखूंगी, इंटीग्रेशन सेपरेट करते हुए डिवाइडेड बाय 1 है tan x इंटू sec x dx माइनस इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx। फिर से I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan x इंटू sec x dx माइनस इंटीग्रेशन, याद करो हमारा पहला प्रॉब्लम sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan x इंटू sec x dx माइनस से ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हुए इंटीग्रेशन सेपरेट करना है माइनस sec स्क्वायर x माइनस ऑफ माइनस, सॉरी यहाँ पे dx लिख दूं पहले, माइनस ऑफ माइनस प्लस इंटीग्रेशन 1 है वहां पे 1 dx। अब बोलना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, आप बोल सकते हो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या आएगा sec x माइनस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा tan x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x प्लस c। ये हुआ हमारा प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 8 ये लिख लेते हैं। 8 इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन 2x dx, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर है, क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद करो 1 प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। देखते हैं प्रॉब्लम क्या बना। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट थीटा की जगह x लिखना है, क्या लिखूंगी साइन x प्लस कॉस x होल स्क्वायर dx। बोलना I इज इक्वल टू स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल इंटीग्रेशन साइन x प्लस कॉस x dx। अब I इज इक्वल टू सेपरेट कर लो साइन x dx प्लस इंटीग्रेशन cos x dx। बोलना आंसर क्या, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, से आप गलती करते हो हमेशा, प्लस cos x का इंटीग्रेशन चाहिए, पहले बोलो किसका डेरिवेटिव है साइन x का डेरिवेटिव cos x, देयरफॉर cos x का इंटीग्रेशन साइन x प्लस साइन के साथ आएगा प्लस c। प्रॉब्लम नंबर 8। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x dx। वैसे तो ये कंपोजिट फंक्शन है क्योंकि 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर रूट है और यहाँ भी 2x है, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेंगे। क्या लिख सकेंगे, मुझे याद आ रहा है फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा, मेरे पहले आप क्लास में बोला करते थे 2 साइन स्क्वायर थीटा, बराबर। यहाँ पे फिल हम कर देंगे, देखो क्या बनेगा प्रॉब्लम। एज यूजुअल हमारे पहले स्टेप तो लिखना रह गई, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x dx। अब I इज इक्वल टू अंडर रूट एज इट इज है 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर x dx। अब देखो इंटीग्रेशन 2 स्क्वायर रूट के अंदर है, मैं इसको साइड में लिख लेती हूँ, और साइन स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल साइन x dx रूट 2 एज इट इज
कांस्टेंट इंटीग्रेशन sin x dx। अब यहाँ से डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख पाओ कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। √2 sin x का इंटीग्रेशन जब भी आप अभी बोल चुके हैं माइनस cos x प्लस c लिखना ना भूले, माइनस sin x। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। sin 4x इंटू cos 3x। डेरिवेटिव जब हम सॉल्व किया करते थे तो हमारे पास हुआ करता था प्रोडक्ट रूल, लेकिन यहाँ पे हमको ऐसे कुछ है नहीं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये अभी हमें आना है। और वहाँ पे दो फंक्शंस होते हैं और दो फंक्शंस को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बनाते हैं। यहाँ पे sin 4x और cos 3x दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री कब काम आएगी, फॉर्मूला कैसे बनता है पहले वो सीख लो, बहुत इजी है, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। sin a प्लस बी बोला फॉर्मूला, sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a माइनस b, sin a cos b माइनस cos a sin b। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ऐड कर दो, देखो क्या बनेगा। sin a प्लस बी, बीच में साइन प्लस है, sin a माइनस बी इज इक्वल टू sin a cos b प्लस sin a cos b टू sin a cos b प्लस cos a sin b माइनस cos a sin b कैंसल। क्या बनेगा प्रॉब्लम, पहले फॉर्मूला देखो, 2 sin a cos b इज इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। हमारे पास अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन में एडिशन तो है ही, फिर हम इसको क्या लिखेंगे, प्रॉब्लम की ओर देखना आप जरा। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin 4x इंटू cos 3x dx। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करती हूँ, मेरे फॉर्मूले में मल्टीप्लाइड बाई 2 है, लेकिन प्रॉब्लम में तो है नहीं, कोई बात नहीं, 1/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, बाकी टर्म एज इट इज sin 4x इंटू cos 3x dx। I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 2 sin a cos b इज इक्वल टू sin a प्लस b, a 4x है प्लस b 3x है, बीच में प्लस sin a माइनस b, a है 4x माइनस 3x dx। ब्रैकेट कंप्लीट। अब I इज इक्वल टू 1/2 sin 4x प्लस 3x 7x प्लस sin 4x माइनस 3x x ब्रैकेट कंप्लीट dx। 1/2 से मल्टीप्लाई करते हुए इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेंगे। I इज इक्वल टू 1/2 से मल्टीप्लाई 1/2 इंटीग्रेशन sin 7x dx, बीच में साइन प्लस 1/2 इंटीग्रेशन sin x dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है, अभी हमने सॉल्व किया, sin x का इंटीग्रेशन है माइनस cos x। sin 7x का इंटीग्रेशन क्या, फर्स्ट लेक्चर में जब हम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स पढ़े तब वहाँ पे अपने फॉर्मूला डिस्कस किया था, याद दिला देती हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ sin ax प्लस b dx, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos ax प्लस b इंटू 1/a प्लस c तो कांस्टेंट हम बाद में सबके लिए साथ में लिखेंगे। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos sin ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos ax प्लस b, और ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या है a, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई क्या करते थे, इंटीग्रेशन में डिवाइड करना है। चलो लिखते हैं I इज इक्वल टू 1/2 sin 7x का इंटीग्रेशन माइनस cos 7x, अब ax प्लस b 7x प्लस 0 तो क्या बनेगा, cos माइनस cos 7x 1/a, a कौन है यहाँ पे 7x, 7 a को मल्टीप्लाई x
इसको मल्टीप्लाई 7 बीच में साइन प्लस 1/2, इसको ब्रैकेट कर लेती हूँ कन्वेंशनल 1/2, वापस से साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स बाय एक्स का कोएफिशिएंट है 1 से डिवाइड किया क्या नहीं किया, कितनी की बात है सी, थोड़ा सिंप्लीफाई लिख लेंगे, बोलो माइनस कॉस 7x डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2 कितना होगा 14 प्लस इंटू माइनस माइनस कॉस एक्स बाय 2 प्लस, ये हुआ हमारा प्रॉब्लम नंबर 10 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 के 10 प्रॉब्लम्स है जो हमारे अभी कंप्लीट हो गए। चलो कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ताकि हमारे इंटीग्रेशन पे अच्छे से कमांड आ जाए। देखते हैं पहला प्रॉब्लम। एज यूजुअल फर्स्ट स्टेप क्या लिखोगे, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स dx। देखना साइन स्क्वायर एक्स, अब इसको मैं कौन सी ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लूंगी, हम क्या लिखा करते थे 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। मुझे लिखना है साइन स्क्वायर एक्स, तो नहीं चाहिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। देखो आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैडम ऐसे क्यों कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा का हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन निकालें, जैसे हम डेरिवेटिव में कंपोजिट फंक्शन में निकाला करते थे, साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव आता था 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव आता था कॉस थीटा, इसलिए वो पूरा आंसर बन जाता था साइन 2 थीटा। लेकिन ऐसे हम इंटीग्रेशन में कंपोजिट फंक्शन सॉल्व नहीं करेंगे, इसके लिए हमें अलग से मेथड है। सबसे पहले ऐसा कोई रूल नहीं है, इसलिए हमें इस मेथड से साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करते आएगा, क्योंकि वो कोई साइन स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर थीटा कोई भी स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूला नहीं है। तो हमें सबसे पहले उसे अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं क्या हुआ। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स की जगह थीटा की जगह एक्स लिखना है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 dx। इंटीग्रेशन सेपरेट कर लो 1/2 माइनस कॉस 2x बाय 2 dx, फिर से सेपरेट कर लो 1/2 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन 1 dx माइनस 1/2 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन cos 2x dx। I इज इक्वल टू 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हुआ करता था cos थीटा, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा साइन 2 साइन थीटा, यहाँ पे क्या आएगा cos 2x का इंटीग्रेशन आएगा साइन 2x और डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। याद करो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले इंटीग्रल्स के फर्स्ट लेक्चर। I इज इक्वल टू, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेती हूँ, I इज इक्वल टू x बाय 2 माइनस न्यूमरेटर साइन 2x बाय 4 प्लस c। ये हुआ फर्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ चलते हैं, इसको लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करेंगे, देखना नीचे मल्टीप्लाइड है 1 अपॉन साइन स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स लिख दिए, फिर भी हमारे पास प्रोडक्ट तो है ही नहीं। फिर हमने यहाँ फिर से ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करूँगी। कौन सी आइडेंटिटी हुआ करती थी, याद करो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी आइडेंटिटी हुआ करती थी ना, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, अभी हम यूज कर चुके हैं। प्लस टैन स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दिया तो बनेगा माइनस टैन स्क्वायर और 1 एज इट इज। उसी तरह से 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। जब जब प्रॉब्लम में 1 आ रहा है
यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स है और कॉस स्क्वायर एक्स है। आप ही बताइए कौन सी इजी रहेगी? ऑब्वियसली फर्स्ट। अगर मैं सेकंड या थर्ड प्रॉब्लम और आइडेंटिटी यूज करती हूँ तो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय और एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करते हैं कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखते हैं प्रॉब्लम कैसे बनेगा। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 को लिखना है, देखो साइन स्क्वायर यक्स, चूंकि डिनोमिनेटर में यक्स है, कॉस स्क्वायर यक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर यक्स इंटू कॉस स्क्वायर यक्स डीएक्स। हमको इंटीग्रेट ही विद रिस्पेक्ट टू यक्स करना है, इसीलिए सभी फंक्शन इन टर्म्स ऑफ यक्स दिए हैं। एज यूजुअल इसमें प्लस साइन है, दो न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, इनको पहले अलग कर दो तब कहाँ जाकर ये हमें थोड़े से समझ में आते हैं। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, बीच में साइन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। आप बोलो साइन स्क्वायर एक्स कैंसल, आई इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, बीच में साइन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कैंसल 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट कंप्लीट डीएक्स, यहाँ पे ब्रैकेट है। आई इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, मैं इंटीग्रेशन सेपरेट भी कर रही हूँ, बीच में साइन प्लस है तो प्लस इंटीग्रेशन साइन को क्या 1 अपॉन साइन को क्या लिखते हैं कोसेक, स्क्वायर है तो क्या बनेगा कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। वन गया स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूला कौन सा आएगा, tan x का डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आएगा tan x, बीच में साइन प्लस cot x का इंटीग्रेट, cot x का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आएगा माइनस cot x ब्रैकेट के अंदर प्लस इंटू माइनस, मैं लिख देती हूँ माइनस और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये। इसमें वन ये आइडेंटिटी मुझे आपको सिखानी थी, पढ़ानी थी, इसलिए ये प्रॉब्लम हमने इंक्लूड किया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। एज यूजुअल फर्स्ट स्टेप, लेट i इज इक्वल टू tan x माइनस cot x होल स्क्वायर dx। देखना यहाँ पे tan स्क्वायर या cot स्क्वायर का नहीं है, tan x माइनस cot x का होल स्क्वायर है। मुझे याद आ रहा है हमारा फॉर्मूला a माइनस b होल स्क्वायर, बोलना जरा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a इज इक्वल टू tan x, b इज इक्वल टू cot x। करो इसको एक्सपांड, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे tan स्क्वायर x माइनस 2ab, a की वैल्यू है tan x, b की वैल्यू है cot x, 2 tan x इंटू cot x प्लस b स्क्वायर प्लस b को ने cot उसका स्क्वायर cot स्क्वायर x होल ब्रैकेट कंप्लीट dx। अब देखते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x एज इट इज माइनस 2 tan x, मैं cot x की वैल्यू बनूंगी, क्या होती है cot x की वैल्यू 1 अपॉन tan x इज इक्वल टू cot x, क्या बेनिफिट हुआ tan x कैंसिल हुआ तो कांस्टेंट फंक्शन मिल जाएगा प्लस cot स्क्वायर x dx। अब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x माइनस tan x कैंसिल 2 प्लस cot स्क्वायर x dx। याद करो दो प्रॉब्लम हम ऐसे सॉल्व कर चुके हैं, tan x स्क्वायर का भी और cot स्क्वायर का भी। जहां हमें डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं मिलता था हम फिर से ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेते थे, tan स्क्वायर x को लिखा करते थे sec स्क्वायर x माइनस 1, बीच में साइन है माइनस 2 प्लस cot स्क्वायर x को लिखा करते थे cosec स्क्वायर x माइनस 1 होल ब्रैकेट कंप्लीट dx। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x, देखो जरा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 4 प्लस cosec स्क्वायर x dx। चलो लिख लो, इनको सेपरेट कर दो, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर
1 dx प्लस इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x dx। अब आंसर देखना i इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x माइनस 4 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कॉट x प्लस इंटू माइनस मैंने यहीं पे कर दिया माइनस कॉट x प्लस c। इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन 1/1 माइनस कॉस एक्स dx। फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 माइनस कॉस एक्स dx। फिर से ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेंगे। अब यहाँ पे 1 की आइडेंटिटी हमें यूज नहीं करना है, प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस एक्स है। देखते हैं दूसरे को आइडेंटिटी मिलती है क्या। याद करो हम फॉर्मूला देखा करते थे 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखना यहाँ पे 2 थीटा था, हाफ एंगल थीटा बना, लेकिन हमारा तो ऑलरेडी एक्स है यानी थीटा है। देखो फॉर्मूला देखो कैसे बन रहा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह हमें लिखना है यहाँ पे थीटा। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा 2 साइन स्क्वायर, हाफ एंगल करना है, 2 थीटा था तो थीटा बना, थीटा है तो उसके आधा, करेक्ट, थीटा बाय 2। बस इसी को यहाँ पे यूज करना है। देखते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 माइनस कॉस थीटा की जगह x, थीटा की जगह x 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, थीटा की जगह हमें x लिखना है। इसको कन्वेंशनली ब्रैकेट कर दिया करना, नहीं तो आप गलती करते हो, आप ऐसे लिखते हो साइन स्क्वायर क्या है वो x बाय 2, अगले स्टेप में आपका हो जाता है साइन 2x बाय 2, फिर 2 कैंसिल भी हो जाता है और साइन x का आंसर आप सॉल्व करते हो। ये इस तरह से गलतियां ना हो इसलिए ब्रैकेट यूज किया करो। चलो अब i इज इक्वल टू, ये 2 कांस्टेंट है बाहर, 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन 1 साइन स्क्वायर है तो क्या बनेगा वो कोसेक स्क्वायर, एंगल क्या है, एंगल है x बाय 2 dx। याद करो ये किसका डेरिवेटिव है, करेक्ट, cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x, देयरफॉर कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आएगा माइनस cot x। लेकिन ये x बाय 2 का क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ फॉर्मूला आपको बना के बताती हूँ d dx ऑफ cot x, cot x का डेरिवेटिव क्या है माइनस कोसेक स्क्वायर x, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x dx माइनस साइन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी इज इक्वल टू माइनस cot x। लेकिन हमारा कंपोजिट फंक्शन है क्योंकि यहाँ x बाय 2 है इन द फॉर्म ऑफ x प्लस b। फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई करती हूँ देखना, कोसेक स्क्वायर ax प्लस b dx हमारा फर्स्ट लेक्चर। हाँ कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस कॉट ax प्लस x के जगह ax प्लस b और a से डिवाइड और प्लस c। बस यहाँ पे मुझे यही करना है x बाय 2, यहाँ पे देखो ax प्लस b इज इक्वल टू है x बाय 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मैं 0 लिख लेती हूँ, b इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है x बाय 2, x के साथ x कैंसिल तो a क्या आएगा 1/2। क्यों, इसलिए सॉल्व करके बता रही हूँ क्योंकि 1/a है, इसे डिवाइड करना है और आप यहाँ पर डायरेक्टली 1/2 लिखते हो तो रॉन्ग हो जाता है। देखो आप जरा ध्यान से i इज इक्वल टू 1/2, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बना माइनस कॉट ax प्लस b, हमारे ax प्लस b का नाम है x बाय 2 और क्या करना है 1/a, ध्यान से देखना 1/a, a की वैल्यू कितनी है 1/2 बस कांस्टेंट c। अब इसको इजी करते हैं, देखना जरा माइनस न्यूमरेटर देखो क्या है माइनस कॉट
x बाई टू, ये 1/2 में इसके डिनोमिनेटर में लिख देती हूँ। कुछ बिगड़ा क्या? अरे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में पलट के ऊपर जाएगा। आप यहाँ से 2 कैंसिल करते हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको समझा के बोल रही हूँ। और प्लस सी, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 2 ऊपर चला गया है, मैं यहाँ लिखती हूँ। अब ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल, तो I इज इक्वल टू माइनस कॉट x बाई 2 प्लस सी। सेम प्रॉब्लम है, हम अलग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे। चलो सेम प्रॉब्लम है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 माइनस, थोड़ा ठीक से लिखो, 1 माइनस कॉस x dx। इसको रैशनलाइजिंग मेथड से भी हम सॉल्व करेंगे। देखो क्या होता है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 माइनस कॉस x, रैशनलाइजिंग टर्म बोलना, माइनस है तो क्या लिखना पड़ेगा, 1 प्लस कॉस x, न्यूमरेटर 1 प्लस कॉस x, ब्रैकेट कंप्लीट dx। I is equal to integration, numerator 1 multiplied by 1 plus cos x, 1 plus cos x divided by, याद आया, a minus b, a plus b, 1 minus cos x, 1 plus cos x, 1 minus cos square x, a square minus b square, 1 का कौन सा भी पावर 1 है इसलिए मैंने उसको 1 लिख दिया, into dx। अब क्या हुआ, I is equal to integration, numerator 1 plus cos x, denominator याद करो आइडेंटिटी, cos square theta plus sin square theta is equal to 1, therefore 1 minus cos square x को हम लिखेंगे sin square x dx। दो न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, सेपरेट कर लो। I is equal to integration 1 upon sin square x plus cos x का डिनोमिनेटर है sin square x, मैं इसको सेपरेट करते हुए लिखती हूँ, sin x into sin x, यहाँ पे sin square x को लिखा है, और dx। अब बोलो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर को लिखेंगे कोसेक स्क्वायर x, बीच में साइन प्लस cos अपॉन साइन cot x, 1 अपॉन साइन क्या लिखूं, कोसेक x, ब्रैकेट कंप्लीट dx। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन cot x कोसेक x dx वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला। बोलो क्या है, I इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, बोला जरा, माइनस कॉट x, कोसेक x इंटू कॉट x का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक x प्लस c। क्या नजर आ रहा है, सेम प्रॉब्लम लेकिन अलग, दो अलग आंसर, सेम प्रॉब्लम लेकिन दो अलग आंसर। यस, इट हैपन्स इन इंटीग्रेशन, ऐसे होता है। सेम प्रॉब्लम है, अगर आप अलग अलग मेथड से अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस लेकर सॉल्व करो तो उनके आंसर्स भी अलग अलग आते हैं, सभी आंसर करेक्ट रहते हैं, सिर्फ कंडीशन एक ही है, ईच एंड एवरी स्टेप मस्ट बी लॉजिकली करेक्ट। ऐसे नहीं होगा आप कुछ भी सॉल्व करो और बोल दोगे कि मैडम आप ही ने कहा है अलग अलग आंसर आते हैं और सब करेक्ट होते हैं, ऐसे नहीं होगा। ईच एंड एवरी स्टेप मस्ट बी लॉजिकली करेक्ट। एक आंसर आया माइनस कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी, दूसरा आंसर आया माइनस कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, दोनों आंसर सही है। लिख लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, ये है इंटीग्रेशन 5 cos 8x इंटू cos 2x dx। देखो जरा, फर्स्ट स्टेप, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 5 cos 8x इंटू cos 2x dx। ऐसा एक प्रॉब्लम हम एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हैं। साइन 4x इंटू साइन 3x क्या है, बीच में मल्टीप्लाइड है। हम इसको फॉर्मूला कैसे बनाते हैं पहले सीख लो। हाँ, cos a प्लस b क्या फॉर्मूला है, बोलो जरा, cos a cos b प्लस है तो cos में माइनस आता है,
माइनस साइन ए साइन बी। दूसरा फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ऐड कर दो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ऐड कर दो। बोलो ऐड करने के बाद क्या आएगा? फर्स्ट टर्म कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या लिख पाएंगे? टू कॉस ए कॉस बी क्या लिखेंगे? कॉस 8x कॉस 2x। अच्छा यहाँ पे तो मैडम 5 दिया है, हमारे फॉर्मूले में तो 2 है। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, 5 बाहर हटा दो, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 5। प्रॉब्लम अंदर क्या बचा? इंटीग्रेशन के अंदर cos 8x cos 2x dx, लेकिन हमारे फॉर्मूले में तो 2 है, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या लिख पाओगे? I इज इक्वल टू 5/2 इंटीग्रेशन डायरेक्टली यूज करते आएगा, 2 cos 8x cos 2x लिखेंगे cos a प्लस बी 8x प्लस 2x 10x बीच में साइन प्लस cos a माइनस बी 8x माइनस 2x 6x dx। अब I इज इक्वल टू 5/2 इंटीग्रेशन cos 10x dx प्लस 5/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ब्रैकेट 5/2 इंटीग्रेशन cos 6x dx। अब बोलना I इज इक्वल टू आंसर बोलना 5/2 cos 10x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? sin x का डेरिवेटिव cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? sin 10x डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5/2 cos 6x का इंटीग्रेशन sin 6x बाय 6 प्लस थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं I इज इक्वल टू, इससे कैंसिल हो जाएगा ये 5 2 are 10 क्या आएगा? sin 10x 2 into 2 4 प्लस 5/6 into 2 12 sin 6x प्लस ये। ये कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद अब आपके लिए होमवर्क, आप इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज यूज करके इनको सॉल्व कर पाओगे। याद से सॉल्व करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रल्स, उसी समय इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन, और हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट